अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एयर स्ट्राइक की। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि इन हमलों में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो देश के भीतर हालिया आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास मौजूद 7 कथित आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं और हाल में पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमलों के बाद यह कार्रवाई की गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ने इन हमलों की निंदा की है। उसका कहना है कि हमले आम लोगों के घरों और मदरसे पर हुए हैं। कहा गया कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नंगरहार और पक्तिका प्रांत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर महीने में दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर झड़पें हुई थी, जिसके बाद दोनों ने ही सीज फायर पर सहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने यह हमला किया है। बीबीसी के मुताबिक नंगरहार में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि एक हमले में शहाबुद्दीन नाम के शख्स का घर तबाह हो गया, जिसमें उनके परिवार के करीब 20 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर 7 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि निशाने पर प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग थे। सरकार इस संगठन को फितना अल ख्वारिज कहती है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहती है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने इन हमलों को हाल में पाकिस्तान में हुए आत्मघाती धमाकों के जवाब की कार्रवाई बताई है। पाकिस्तान अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उस संगठन को काबुल में पनाह मिली हुई है। इसी महीने इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ था। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी कई हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर आरोप लगाया है कि उसने इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व के इशारे पर किए गए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर बयान जारी कर इन हमलों को अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन बताया है। तालिबान ने यह भी कहा कि सही समय पर उचित और करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि आम नागरिकों और धार्मिक संस्थानों पर हमले पाकिस्तान की सेना की नाकामी को दिखाते हैं। कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब की मध्यस्थता में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कराया गया था। ये सैनिक पिछले अक्टूबर में सीमा झड़पों के दौरान काबुल में पकड़े गए थे। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 1600 मील यानी कि लगभग 2574 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सीमा है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की ज़मीं इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। हालांकि काबुल हमेशा से इन आरोपों को नकारता रहा है। इन हमलों से पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों के और बिगड़ने का खतरा रहा है, जहां हाल के महीनों में बार बार झड़पें हुई हैं। इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरा के पीछे हमारे साथी विजय हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।